एमसीडी की बैठक नहीं हो पाया, मेयर का चुनाव धरने पर बैठी आम आदमी पार्टी ने कराया इलेक्शन का डेमो। नहीं थमा पहलवानों का दंगल, सरकार की कमेटी से नाखुश खिलाड़ियों ने कहा सरकार ने कमेटी का गठन करने से पहले उनसे बात नहीं की। और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। गाजियाबाद से खबर है, बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सेक्टर 3 वसुंधरा स्थित आंगन और आंचल और अमृता चंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कवि सम्मेलन और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई विख्यात कवियों ने अपनी कविताओं के द्वारा विद्यालय के बच्चों को सुभाष चंद्र बोस के बलिदान का व्याख्यान किया और अपने देश के क्रांतिकारियों और महापुरुषों को याद किया। की अस्मिता पर होते असंख्य रोज प्रहारों को भारत माता की बेटी बिकती है खुले बाजारों में, कहीं बिकती लाखों में तो कहीं कुछ हजारों में। अरे कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, अरे कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, भीतर घाव हुआ तब गहरा है, जो बीच रखते जाप से जलता बेटी का सुंदर चेहरा है। हाथ नीचे कर लो। भर आती है आंखें मेरी, भर आती है आंखें मेरी जब पढ़ता हूँ अखबारों को, बेटी की अस्मिता पर होते असंख्य रोज प्रहारों को। भारत माता की बेटी बिकती है खुले बाजारों में, कहीं बिकती लाखों में तो कहीं कुछ हजारों में। कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, भीतर घाव हुआ तब गहरा है, जब बीच सड़कते जाप से जलता बेटी का सुंदर चेहरा है। याद करो, जरा याद करो, जरा याद करो, जब रावण ने हत्या सीता रानी को, पवन पुत्र ने आग लगा दी सोने की राजधानी को। अरे बहुत हुई शांति की चर्चा, अरे बहुत हुई शांति की चर्चा, अब तो कुछ करना होगा। देख द्रौपदी को संकट में तुझको कृष्ण बनना होगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरा यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा। लखनऊ से खबर है, बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान से समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। सपा नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि वो यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान ये नहीं है। हम लोग राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। इस बयान से नुकसान भी तो पार्टी का बहुत ज़्यादा होता है। तो पार्टी का बयान थोड़े हैं, हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। मिर्जापुर के सिटी क्लब में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि एक तरह से खत्म हो चुकी है। दल बदलू व्यक्ति केवल
अपना फायदा देखता है। बुद्धि एक तरह से एकदम खत्म हो चुका है। दल बदलू व्यक्ति भाजपा में समाचरित की तरह आया था और यहाँ फायदा लेने के बाद भागा, सोचा कि अब सपा का आ रहा है सरकार, वहाँ भागा। अब सपा में जाने के बाद प्रभु राम पर जो टिप्पणी किया, सोचिए कि प्रभु राम कैसे व्यक्ति थे कि उस समय ही उन्होंने लोकतंत्र कायम किया था। एक धोबी के कहने पर जगत जननी आदि शक्ति माता सीता को कहाँ भेजे थे? वाल्मीकि आश्रम, जिसको हेक दृष्टि से लोग आज देखते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने धरतीवासियों को संदेश दिए थे कि राजघराने के भी जाकर वहाँ वास कर सकती हैं। और सभी लोग जानते हैं बसंत पंचमी के दिन प्रभु राम ने माता सबरी का भी जूठा बैर खाया था। ऐसे लोगों पर जो कहता है उसका क्या दुर्दशा। तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब राम राम जपते थे, प्रतिदिन रामचरितमानस का पठन करते थे, और अब इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। देखो, ये मुझे ध्यान में है कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो ये प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते थे और दिन भर राम राम जपते थे। लेकिन अब वहाँ पर गए तो रामद्रोहियों की पार्टी में जाएंगे, जिन्होंने राम भक्तों के जो हत्यारे, और रामद्रोही की पार्टी में जाकर यदि इस प्रकार का उनको कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, क्योंकि एक नहीं अनेकों लोग वहाँ के इस प्रकार के हैं, तो कोई विशेष वोट बैंक को खुश कैसे किया जाए? तो जब राम को गाली देंगे तो ही विशेष लोग खुश होंगे, तो विशेष लोगों को खुश करने के लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई कहना। रायबरेली से खबर है, बता दें कि रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बीजेपी के युवा मोर्चा के 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूंका गया। यह स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी का नेता है, इसका हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। इसने श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। जब से विधानसभा चुनाव हारा है और इसका मंत्री पद गया है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके घर वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका पहले इसका इलाज कराएं। इसने भगवान श्री राम और रामचरितमानस के बारे में झूठा और षड्यंत्रकारी जो अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इसने जो अनर्गल प्रयास किया, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसी श्री रामचरितमानस में किसी भी जात के बारे में, मजहब के बारे में कोई भी गलत बात नहीं लिखी हुई है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दलित समाज की सबरी का झूठा बैर खाया था और हिंदू और सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोगों के बारे में सनातन धर्म में छोटा चींटी से लेकर कुत्ते और गाय तक को रोटी खिलाने के बारे में लिखा गया है, और ऐसे धर्म के बारे में ऐसा अनार्गल प्रयास कर रहा है। मैं इसको चेताना चाहता हूं कि अपनी यह बयानबाजी बंद कर दे, तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर दे, वरना इसका अंजाम इसके। आज स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला युवा मोर्चा के नेतृत्व में फूंका गया, और इसलिए फूंका गया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रभु श्री राम के लिए अमर्यादित टिप्पणी की, जो कि बिल्कुल भी हम लोग उनको न शोभा देती है और न ही हिंदू धर्म के लिए उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया है। और मैं पूरे होशो हवास में मैं ये ऐलान करता हूं कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जीवा को काट के लाएगा, मैं उसको व्यक्तिगत आय से 5 लाख रुपए का इनाम देने का दावा करता हूं। जो भी उनकी जीवा को काट के लाएगा, प्रभु श्री राम के खिलाफ जिसने भी अमर्यादित टिप्पणी की है, गोस्वामी तुलसीदास के खिलाफ जिसने अमर्यादित टिप्पणी की है, रामचरितमानस जो कि एक पावन और पवित्र धर्म है, स्वामी प्रसाद मौर्य की यह हैसियत नहीं है कि ऐसे पावन और पवित्र ग्रंथ के ऊपर वो टिप्पणी करें। मैं समाजवादी पार्टी से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे पापियों को जल्द से जल्द अपनी पार्टी से निकालने का कार्य करें, और मैं उनके परिजनों से आग्रह करता हूं कि भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा इलाहाबाद के माघ मेले में किया गया है, जाए वहां।
रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर आक्रोश लगातार जारी है। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर की मांग भी की गई है। ये जरा देखिए, हम लोग कन्नौज कोतवाली आए हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी का एमएलसी है, जिसने रामचरितमानस पर हमारे हजारों वर्ष पूर्व जो ग्रंथ रचित हुआ है उनके ऊपर जो टिप्पणी की उसका विरोध करने आए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ में ऐसे जो एक स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, लगातार सनातन को टारगेट किया जा रहा है अन्य विचारधाराओं द्वारा, अन्य लोगों द्वारा। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित उन सभी जो अधर्मी लोग हैं उनको चुनौती देते हैं कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बोलना बंद कर दें, नहीं तो इसका बहुत विरोध होगा। अभी तो कन्नौज में विरोध कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उनके पास जाके, उनके घर गांव जाके उनका विरोध होगा, विरोध किया जाएगा। बच्चा बच्चा राम है। अगली खबर बिजनौर से है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया बिजनौर में, जहां मेधावी छात्रों को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने सम्मानित किया। बता दें कि आज सूबे में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। इसके चलते बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद की मेधावी छात्राओं को सम्मानित भी किया है। तो वहीं मथुरा में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सराहनीय कार्य करने वालों को जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सम्मानित किया। बता दें कि आज सूबे में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। मथुरा में बीएसए कॉलेज में रोड शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य में सराहनीय कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया है। मनाया जा रहा है। इस स्थापना दिवस के अवसर पे जनपद मथुरा में भी हम लोगों ने बीएसए कॉलेज में रोड शो का आयोजन करा और उसके अतिरिक्त कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिन्होंने भी अच्छा कार्य जनपद में करा है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, स्वयं सहायता समूह का हो, उनको हमने पुरस्कृत करा जिससे वो प्रेरित रहें। यहाँ पे कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए जिनका माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अवलोकन करा गया। स्टॉल्स के माध्यम से जो नई चीज़ें जनपद में बन रही हैं उनको सबके सामने लाया गया। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को प्रेरित करें कि वो बेहतर से बेहतर कार्य अपने क्षेत्र में कर सकें, विभागीय योजनाओं से जुड़ सकें, विभागीय योजनाओं की उनको जानकारी हो और जिन्होंने अच्छा काम करा है उनको पुरस्कार। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में आज यूपी दिवस मनाया गया। रायबरेली में भी यूपी दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में यहां के जीआईसी ग्राउंड में प्रदेश में भव्य व्यवस्था की गई। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की योजनाओं वाले दर्जनों स्टॉल भी लगाए गए। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर भव्य स्टेज भी बनाए गए, जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने करते हुए कहा कि 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्टॉल और कार्यक्रमों के जरिए सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। है उसको हम लोग यहाँ यूपी दिवस के रूप में शासन के निर्देश अनुसार मनाना आज से प्रारंभ हो रहा है और इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज से लेकर के 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। ये कोशिश है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के माध्यम से और स्टॉल्स के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है और लोगों तक पहुँचने का पुनः एक बार प्रयास किया जा रहा है। जो हम लोगों की ये अपील है, जो भी लोग छूटे हुए हों सरकार की योजनाओं से, अभी भी पात्रता के आधार पर लाभ पाने के लिए पूरी जानकारी यहाँ पर हासिल करें। और इसी के साथ बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ के आम नागरिकगण हैं जो अपनी प्रतिभा भी इस अगली खबर यूपी के जालौन से है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक जालौन ने आज पुलिस लाइन में परेड अभ्यास कराया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राज राजा ने आज सभी पुलिस बल के साथ उरई स्थित पुलिस लाइन मैदान में आगामी गणतंत्र दिवस को होने वाली भव्य परेड का ग्राउंड रिहर्सल कराया है।
अदम्य साहस, दूर तुम बढ़े चलो, दूर तुम बढ़े चलो, ऐसी कामना करते हुए प्रथम कमांडर और पर्वत मध्या को अनुरोध है आते हुए अदम्य साहस, दूर तुम बढ़े चलो, दूर तुम बढ़े चलो, ऐसी कामना करते हुए प्रथम कमांडर और पर्वत मध्या। मिर्जापुर से खबर है, बता दें कि कई जनपद और कई प्रदेशों को जोड़ने वाला मिर्जापुर का शास्त्री ब्रिज पर जिला प्रशासन ने भारी वाहन प्रवेश वर्जित कर रखा है, जिससे ट्रांसपोर्ट मालिकों का लाखों का नुकसान हो रहा। ट्रांसपोर्ट मालिकों ने शास्त्री ब्रिज पर ट्रांसपोर्टेशन प्रारंभ करने के लिए नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा से अर्जी भी लगाई थी। इसके बाद भी ट्रांसपोर्टेशन प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे ट्रक मालिकों का बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तो हम लोगों की नई टीम का गठन हुआ है। मंडल प्रभारी ने हमको जिला प्रभारी घोषित किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार उनका। हम लोग अपनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से ये मांग रखे हैं विधायक जी से कि इस पुल की जो जांच हुई है उसको प्रॉपर देखते हुए एक्चुअल बात क्या है, क्या उस पुल में वाकई कमी है कि किसी और वजह से वो पुल बंद किया गया है, इस चीज़ की बात हम लोगों ने उनके सामने रखी है कि प्रॉपर इसकी जांच हो, पता किया जाए कि रिपोर्ट में क्या एक्चुअल बात आई है, और अगर वो चलने लायक है तो पुनः उसको खोला जाए, नहीं तो हम लोगों का व्यवसाय एकदम खत्म होने की कगार पे है। और हमने पार्किंग की बात भी कही, यहाँ प्रॉपर पार्किंग की बात, ये सबसे अहम मुद्दा है। आज मिर्जापुर जिले को छोड़ के प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं, छोटे से छोटा, जहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट नगर ना हो। ये मांग हम लोग पिछले 10 साल से करते चले आ रहे हैं और आज तक यहाँ पे कोई मुद्दा है। शास्त्री सेतु बंद हो जाने की वजह से आप सभी लोग जानते हैं, लोग अपना ट्रक किस्त से लेते हैं, कैसे इन लोगों का जो को उपार्जन होता है बंद हो जाने की वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। मैंने इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में डाल दिया है। उन्होंने टीम कहा था कि हम भेजेंगे, तो इसमें बताया गया कि टीम आई थी, जांच की थी। उसी लिए अभी मैंने जिलाधिकारी से आपके सामने वार्ता किया। उन्होंने कहा इसको मैं दिखवाते हैं। हम कहा कि उसको थोड़ा थोड़ा अगर ऐसा है तो गाड़ी पास कराने का उसको किया जाए। उसको सुधरवाया भी गया था, बनवाया भी गया था। वो हम ही ने पैसा ले आकर उसको बनवाए थे। क्या कारण से बंद किया गया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको जांच कराकर अगर सही है तो उसको चालू किया जाएगा, अगर गलत है तो उसको रिपेयरिंग पुनः कराएगा और नया ब्रिज बनाने का। रायबरेली से खबर है, बता दें कि घर में काम करते समय महिला बुरी तरह से झुलस गई। हालांकि महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामसाड़ा गांव का है। राम कृपाल। कहाँ रहते हो, क्या हुआ है? ये हम रहते हैं रामसांडे में। क्या हुआ? ये चाशनी बहू है हमारी, ये चाशनी गर्म कर रही थी, सिलेंडर पता नहीं कैसा क्या हुआ, जल गया। तो इसको लेकर अस्पताल गए थे? हाँ, ऊंचाहार अस्पताल ले गए। आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर रायबरेली में डीएम माला श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की कि बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने में सदैव तत्पर रहें। रतापुर चौराहे पर हाल ही में विकसित किए गए एंटीक पार्क में हस्ताक्षर अभियान के दौरान उन्होंने सिग्नेचर कैनवस पर खूबसूरत मैसेज भी लिखा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये आग्रह भी कर रहे हैं जनपद वासियों के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं को देते हुए ये आग्रह कर रहे हैं कि अपने बेटी को, बहन को, सबको आगे बढ़ने का पूरा अवसर दें। जो माताएं हैं उनको हम लोग नमन कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने बच्चों के लिए, माँ का एक ऐसा नाम होता है जिसका सब लोग बहुत सम्मान के साथ उनको याद करते हैं, हमेशा उनका काम करना पसंद करते हैं और उनकी देखभाल करना पसंद करते हैं, उनके आदेशों का पालन करा जाता है। तो इसी मोटो के साथ आज के दिन हम लोग सबका अभिनंदन कर रहे हैं और जितने बालिकाएं हैं सबको पूरा अवसर मिले अपने घर परिवार में, समाज में।
देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन के द्वारा जहांगीराबाद अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली प्रभारी नीरज कुमार और संस्था की महिला प्रभारी नीरू अग्रवाल सहित कुल 72 लोगों ने जरूरतमंद मरीजों के जीवन रक्षार्थ सहर्ष रक्तदान किया है। मेरा नाम हेमंत सिंह है, सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था और जहांगीराबाद हॉस्पिटल के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आज हमने यहाँ जहांगीराबाद में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कोतवाली जहांगीराबाद के प्रभारी श्री नीरज कुमार सिंह ने भारत माता एवं नेताजी सुभाष के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करके शुभारंभ किया और सबसे पहले स्वयं अपना रक्तदान करके उन्होंने एक मिसाल पेश की अन्य लोगों को भी जागरूक और प्रेरित करने के लिए। हमने सभी रक्तदाताओं को रक्तदाता प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र और उपहार भेंट करके उनके इस योगदान का आभार व्यक्त किया और आगे भी जीवन रक्षा के लिए अनेक जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए इस पुण्य कार्य हेतु उनको रायबरेली से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बीमार पिता को इलाज के लिए ले जाती बेटी का वीडियो सामने आया है। बता दें आपको कि रिक्शे से पिता को ले जाती इस नाबालिग बेटी का वीडियो वायरल हुआ है। ये पूरा मामला बछरावा कस्बे में लोगों ने बनाया और इसको वायरल किया है। इसमें एक बेटी अपने पिता को, एक बीमार पिता को रिक्शे से ले जाती हुई अस्पताल दिखाई दे रही है। अस्पताल ले जा रही है ये बेटी अपने पिता को, एक बीमार पिता को। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और शुरू करो। पंजाब के मोगा से खबर है। बता दें कि आतंकवादी अर्श डाला और गैंगस्टर सुख दुने के करीब 50 ठिकानों पर मोगा पुलिस की रेड पड़ी है। इस बात की जानकारी खुद एसएसपी मोगा गुलनीत सिंह खुराना ने दी है। ने भी गैंगस्टर्स बाहर बैठे हुए ने कैनेडा विच या किसी होर दूजे कंट्री, जिस तरह कि लखबीर लंडा हो गया, अर्श डाला हो गया, सुखा दुनेके हो गया और गोल्डी बराड़ हो गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਦੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਠਹਿਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ पिछले कुछ ही दिनों तो लगातार रेड कर रहे हैं। पिछले महीने तुहानूं याद होना जो आप अर्श डाले के सारे एसोसीएट्स से रेड कराई सीगी, उस तो बाद जिहड़ा हैगा है सानूं पता लगा सीगा कि इहदा भरा जिहड़ा हैगा वो देश छड़ के चला गया, तां जो आपां उहदे ते भी कार्रवाई कीती हैगी है। कल आपां अर्श डाले के कुछ एसोसीएट और लखबीर लंडे के कुछ एसोसीएट्स की कराई सीगी 75 लोकेशन से, ते अज अर्श डाले ते सुखा दुनेके के जिहड़े एसोसीएट्स हैगे ने 50 लोकेशनां ते आपां रेड कर रहे हैं। गाजियाबाद से खबर है। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सेक्टर 3 वसुंधरा स्थित आंगन और आंचल और अमृता चंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कवि सम्मेलन और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई विख्यात कवियों ने अपनी कविताओं के द्वारा विद्यालय के बच्चों को सुभाष चंद्र बोस के बलिदान का व्याख्यान किया और अपने देश के क्रांतिकारियों और महापुरुषों को याद किया, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वहीं संस्था की अध्यक्षा रेणुका ने बताया कि काफी वर्षों से निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से वे जोड़ती आ रही हैं और अमृता चंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश ढोंडियाल ने बताया कि वो कई वर्षों से निम्न वर्ग के बच्चों के लिए काम करते आए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बेहद जरूरी है। की अस्मिता पर होते असंख्य रोज प्रहारों को भारत माता की बेटी बिकती है खुले बाजारों में, कहीं बिकती लाखों में तो कहीं कुछ हजारों में। अरे कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, अरे कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें,
भीतर घाव हुआ तब गहरा है जब बीच चरखते तेजाब से जलता बेटी का सुंदर चेहरा है। हाथ नीचे कर लो। भर आती है आंखें मेरी, भर आती है आंखें मेरी जब पढ़ता हूँ अखबारों को, बेटी की अस्मिता पर होते असंख्य रोज प्रहारों को। भारत माता की बेटी बिकती है खुले बाजारों में, कहीं बिकती लाखों में तो कहीं कुछ हजारों में। कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, भीतर घाव हुआ तब गहरा है जब बीच सड़क तेजाब से जलता बेटी का सुंदर चेहरा है। याद करो, जरा याद करो, जरा याद करो जब रावण ने हत्या सीता रानी को, पवन पुत्र ने आग लगा दी सोने की राजधानी को। अरे बहुत हुई शांति की चर्चा, अरे बहुत हुई शांति की चर्चा, अब तो कुछ करना होगा। देख द्रौपदी को संकट में तुझको कृष्ण बनना होगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरा यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेतों में, पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेतों में। चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में, अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।